आइए, करंट जीके का प्रभाव आपके एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमाण लेना हो तो आरएएस प्री 2024 2 फरवरी 2025 को जो आयोजित हुआ था उसको आप देख सकते हो। उसी दिशा में हमको एक नए रूप में लेकर चलना है और किस रूप में इसको हम पढ़ें, आइए इसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं आज मैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के संबंध में कुछ चीजें हमारे सामने आई है, लेकिन इस उत्तराखंड को पढ़ने से पहले हमें इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम उत्तराखंड क्यों पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं यूसीसी के कारण। यूसीसी साथ साथ लिखते जाना। यूसीसी क्या है? ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में इसको हम कहते हैं समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता इसको कहते हैं हिंदी के अंदर। चले आइए, अब आप देखिए, अब यूसीसी क्या है इसके बारे में तो देखो, आपको मैं बता चुका हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको पढ़ते हैं। बस मैं आपको इतना बता दूं कि जो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, संविधान में क्या है। संविधान में जब इसको हम देखते हैं तो ये भाग 4 में है, पार्ट 4 में है, इसके बारे में बताया गया है। भाग 4 में क्या दे रखा है? ये नीति निर्देशक तत्वों में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैं नॉर्मल शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें यहां मैं अभी नहीं कर सकते, ये चीजें यहां पर है। ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से ली गई है। और नीति निर्देशक तत्व, ये कई बार क्वेश्चन आता है। हाँ, आपके भारत के संविधान की यदि आप बात करोगे तो आर्टिकल 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। इस 36 से 51 के बीच में एक आर्टिकल आता है 44। उसी में क्या है, ये यूसीसी के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। कई बार आपसे पूछ लिया गया है, आ भी चुका है ये एग्जाम के अंदर। ये है, ये एक बेस बता दिया। अब ये होती क्या है, देखो इसका जो अर्थ होता है, सामान्य अर्थ जो है वो ये होता है, सभी धर्मों के लिए समान सिविल कानून। समान सिविल कानून, सिविल लॉ। सभी धर्मों के लिए समान सिविल कानून, ठीक है ना, सभी धर्मों के लिए। देखो, 2 प्रकार की स्थितियां होती है, 2 प्रकार के मामले होते हैं। एक मामला होता है, समझ लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा बताऊंगा आपको। एक मामला होता है सिविल मामला, ठीक है ना, इसको हिंदी में भी सिविल बोलते हैं, लिखा यही जाता है। अब कोई हिंदी अर्थ होता होगा इसका। एक होता है आपराधिक मामला। आपराधिक मामला, इसको आप कह सकते हो क्रिमिनल। 2 प्रकार के मामले होते हैं ये। सिविल मामला क्या होता है? सिविल मामला ये होता है कि जैसे आपके संपत्ति का मामला, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, संपत्ति से संबंधित कोई मामला है, आपका कोई जमीनी विवाद चल रहा है, वो सिविल मामला होता है।
समझे ना, विवाद चल रहा है, ठीक है ना, लड़ाई नहीं हो रही। यदि आपने लड़ाई कर ली, बंदूकें चला दी, लठ निकाल लिया, तो ये आ जाएगा, फिर ये नहीं होगा। कोई विवाद चल रहा है, एक भाई ने दूसरे भाई का सिर फोड़ दिया, तो क्या इस बात पे वो छूट सकता है क्या कि यार मेरी जमीन का विवाद था, आपने मारी क्यों? बस इतनी सी लाइन की जांच होगी। कारण चाहे कोई भी रहा हो, उसका तो अलग मामला है, आपने मारी क्यों, और इसी बात की जांच होगी कि मारी या नहीं मारी। सिंपल सी बात है, समझे ना। विवाद क्या था वो हमें नहीं पता जी, वो ये देखेंगे। यही होता है सारी चीजें। तो जो संपत्ति से संबंधित मामले होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गए। जो विवाह के संबंध में जो मामले आते हैं वो इसके अंदर आते हैं, सिविल मामले होते हैं। ये वैवाहिक मामले, तलाक का मामला हो गया, वो सब इसके अंदर आते हैं, ये सिविल मामले होते हैं। क्रिमिनल मामलों में लड़ाई झगड़ों के मामले आते हैं, ठीक है ना, हत्या का मामला आ गया, वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये जो यूसीसी है, ये कौन से मामलों की बात कर रही है, क्रिमिनल या सिविल? ध्यान रखना, केवल सिविल की बात कर रही है, क्रिमिनल की बात नहीं कर रही। ये बहुत गुड बात बता रहा हूं आपको, आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपराधिक मामलों के लिए नहीं है ये, केवल सिविल मामलों के लिए। सिविल मामले कौन से होते हैं? प्रॉपर्टी, विवाह, मुख्य रूप से ये दो ही होते हैं, प्रॉपर्टी और विवाह के मामले, उनके लिए। अब इनमें क्या है, जो हमारे धार्मिक व्यवस्था है, इसमें क्या है, ये अलग अलग सिस्टम है इसके। जैसे यदि मैं संपत्ति की बात करूं, तो हिंदू धर्म में जो लड़कियां हैं, पुत्रियां होती है, उनका पिता की संपत्ति में हिस्सा होता है हिंदू धर्म में। जहां तक मुझे, यदि मैं गलत ना हो जाऊं, 2005 में यह प्रावधान लागू कर दिया गया था, है, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं है, आज भी नहीं है। हिंदू धर्म में जो पुत्रियां हैं, उनका पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। आ गया ना मामला अलग अलग, ठीक है ना। एक विवाह के मामले में यदि आप देखोगे, तो जो मुस्लिम धर्म है वो 4 विवाह कर सकता है, हिंदू धर्म में एक विवाह कर सकता है। आप देखो कितनी जाति है दोनों में। हालांकि संभालना पता नहीं भगवान जाने कैसे संभालते हैं भाई, ये हमें नहीं पता इस बारे में। और बहुत बड़ा एक आप आश्चर्य की बात होती है ये, यहां तो मामला बहुत बिगड़ जाता है कई बार। और 4, शायद यही कारण है कि जो शिक्षा की स्थिति है वहां कमजोर है। क्योंकि यदि हमने नियंत्रण करना है, ध्यान से मेरी लाइन सुनना, यदि हमें नियंत्रण करना है तो पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। नियंत्रण करना है तो पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। यदि आपने पढ़ा दिया तो मामला बिगड़ेगा फिर। समझे ना बात को। प्राचीन काल में भी आप देख लीजिए, एक विशेष वर्ग को ही पढ़ने का अधिकार था, एक विशेष वर्ग ही पढ़ सकता था। 3000 साल तक, लगभग 3000 साल तक केवल एक ही वर्ग को पढ़ने का अधिकार था, और वर्ग पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। आप सोच के देखिए, एक वर्ग ऐसा होता था जो व्यापार कर सकता था, इसके अलावा कोई व्यापार नहीं कर सकता था। ये 3000 साल तक चला। आप सोचिए, यदि हम उपलब्धियों की बात करें, तो वो जो आरक्षण व्यवस्था थी, जिसको आप 100% आरक्षण व्यवस्था कह सकते हो, कि एक वर्ग को 100% आरक्षण मिला हुआ था, 100% आरक्षण। उस आरक्षण की बदौलत कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा देश के अंदर, क्योंकि विदेशी आ गए, यूरोपियंस आ गए। हम उस आरक्षण के बलबूते पर, जो हमने 3000 साल तक एक विशेष वर्ग को दिया था, वो उन यूरोपियंस को रोक नहीं पाए। अंग्रेज आए, मुगल आए, इनको रोक नहीं पाए। भारत गुलाम हो गया, गुलाम हो गया। और फिर जब आजाद हुआ, तो वो सभी के एक होने से आजाद हुआ। संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व आए,
उन्होंने कहा कि इंसान इंसान होता है और सभी को पढ़ने का अधिकार दिलाया। कुछ लोग इसको एक जाति विशेष का मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के तहत महिलाओं को समान रखने का अधिकार दिया था। तो इसमें कोई एक विशेष वर्ग की महिलाएं नहीं, सभी वर्गों की महिलाएं थी। अब ये अपने सोचने का नजरिया होता है। तो ये चीजें हम इतिहास में देख चुके हैं, जिसका परिणाम छोटे छोटे अंशों के रूप में हमारे रूप में भी आ जाता है। जैसे तीन तलाक ये हमारे भी आ जाता है। समझे ना बात को? उनको हटाने से संबंधित ये यूसीसी है। समझ में आई बात सारी? तो सिविल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें सभी धर्मों को समान अधिकार होंगे। अब जैसे ये जो लागू हुआ है, ये जो सिविल यूसीसी जो लागू हुआ है, इसको यदि मैं कहूं पहला राज्य कौन सा है तो गोवा है, ध्यान रखना। लेकिन गोवा में ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने लागू किया है या स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया, पहले से ही लागू थी। ठीक है, तो इसमें लिखिए लागू करने वाला पहला राज्य गोवा। यहां पर इसे पुर्तगालियों ने लागू किया था। यहां पर इसे पुर्तगालियों ने लागू किया था। यहां पर इसे पुर्तगालियों ने लागू किया था। जिसे भारत सरकार ने जिसे भारत सरकार ने एज इट इज रखा, मतलब वैसे का वैसे रखा। एज इट इज रखा। चले, तो इसमें क्या है, गोवा राज्य ने लागू नहीं किया, ये ध्यान रखना। ये क्लियर होगी ना बात सारी? अब जो दूसरा राज्य है ये है उत्तराखंड। दूसरा राज्य जो है ये उत्तराखंड है। ये महत्वपूर्ण हो गया। अब देखिए, राज्य की विधानसभा से पारित बिल के तहत लागू करने वाला पहला राज्य। समझे ना बात को? तो इसमें लिख दीजिए विधानसभा में बिल पारित करके, बिल मतलब विधेयक हिंदी में लिखना चाहो तो, विधानसभा में बिल पारित करके, पारित मतलब पास, बिल पारित करके यूसीसी को लागू करने वाला, यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य। क्लियर होगी बात सारी? अब मैं यहां पर कुछ बातें बताने जा रहा हूं। वो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गई है। अब पूछी जा सकती है वो डेट। ऐसे नहीं पूछी जाती, अब पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी अभी बताता हूं। राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। ठीक है ना, स्वीकार करना। अनुमोदित का मतलब ये होता है। आप ये भी कह सकते हो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर। आइए, आपको कुछ अटपटा सा नहीं लगा? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अटपटा लगा? मैंने ये जो लाइन लिखाई,
क्या लगा आपको? नहीं, हाँ बिल्कुल, नहीं आपकी बात भी सही है, अच्छा आपने प्रयास किया। देखो यहां पर क्या होता है, जब स्टेट की बात आती है ना तो राज्यपाल अनुमोदित करता है, राज्यपाल हस्ताक्षर करता है, लेकिन हमने लिखा राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। देखिए अब आपको ये थोड़ी तैयारी करनी है, और थोड़ा सा मैं बता दूं, राजस्थान पॉलिटी में आपको ये बात पढ़ाई भी जाती है, जहां पर राज्यपाल पढ़ाता हूं ना, वहां कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो संविधान के खिलाफ हो या कोई केंद्रीय स्तर के मामलों में आते हो, ऐसे मुद्दे जिन पर राज्यपाल सहमति नहीं बना पाता है, तो वो उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देता है, और फिर राष्ट्रपति अपना डिसीजन लेता है। यहां डिसीजन ले लिया, इन्होंने साइन कर दिए, ये है। तो राज्यपाल को ये अधिकार है कुछ मुद्दों के संबंध में कि जिस पर वो साइन ना कर सके या असमंजस की स्थिति में हो या केंद्र का मामला हो, तो वो उसको किसको ट्रांसफर कर सकता है? राष्ट्रपति को। ये एक नियम है, हालांकि इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, मैंने एक रूप में आपको बता दिया। तो यहां पर जो साइन किए थे राष्ट्रपति ने किए थे, ध्यान रखना। अर्थात उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तराखंड की विधानसभा से पारित यूसीसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दिया था। समझ में आ गई बात सारी? ठीक है, ये किया 12 मार्च 2024 को, 12 मार्च 2024 को। अच्छा ये बताइए, हस्ताक्षर कर दिए, क्या लागू हो गया? नहीं हुआ, ध्यान रखना, ये अधिनियम है, लागू नहीं हुआ है। ये लागू तभी होगा जब सरकार इसे लागू करेगी, मतलब जब सरकार इसे राजपत्र, राजपत्र मतलब गजट, गजट, ठीक है ना, गजट बोल रहा हूं, बजट मत समझ लेना, जब इसे गजट में पे डालेगी तब ये लागू होगा। आप जानते हो यूसीसी विवादित मुद्दा है, समय लग गया। ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ है 27 जनवरी 2025 को, ये है काम की बात। 27 जनवरी 2025 को, चलें, क्लियर होगी बात सारी? ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने लगभग 1 साल लग गया इसको लागू होने में। कई मुद्दे होते हैं विवादित होने में लग जाता है, और कई ऐसे एक्ट हैं जिन पर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने साइन कर दिया लेकिन अभी तक लागू नहीं हुए। ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती है, तो ये आपको थोड़ा क्लियर होनी चाहिए ये चीज। अब ये डेट क्यों याद रखनी है? लिखिए 27 जनवरी के नीचे लिखो, इसे उत्तराखंड में, ध्यान रखना, उत्तराखंड में, पूरे भारत में नहीं, इसे उत्तराखंड में यूसीसी डे के रूप में मनाया जाएगा, समान सिविल संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, समान सिविल संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समझ में आई बात मेरी? क्लियर होगी? ये ध्यान रखना आप, इसमें बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना। आपके यहां से इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस राज्य के द्वारा 27 जनवरी को समान सिविल संहिता दिवस मनाया जाता है, या उत्तराखंड ने समान सिविल संहिता दिवस कब घोषित किया है? क्योंकि छोटी बात नहीं है, ठीक है ना, छोटी बात, बड़ी बात है ये। और राज्यों से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे सुभद्रा योजना किस राज्य की योजना है? ओडिशा, ऐसे आए हुए ना, उसी टाइप से बनता है ये। क्लियर? चलिए आज इतनी ही बात करेंगे।